सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कारण टेक में आपका स्वागत है। भाई, आज पढ़ने वाले हैं ना कि कैसे वेबसाइट को हम बनाते हैं। एक्चुअली वेबसाइट होता क्या है, क्या हम किस किस तरीके से हम वेबसाइट को बना सकते हैं, कितने तरह के वेबसाइट होते हैं। तो चलो बात करते हैं कुछ वेबसाइट के बारे में। ओके, सपोज करो मेरे पास एक वेबसाइट है, ये हमारा हमारे इंस्टीट्यूट का और हमारे कंपनी का वेबसाइट है। ठीक है, यूनिट ऑफ कारण इन्फोटेक KIC। अगर आप हमारे कोई कोर्सेज में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कांटेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आके अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे आपको जो भी नॉलेज है और जो भी इंफॉर्मेशन है आपको के साथ शेयर किए जाएंगे और सब कुछ आप आराम से सीख सकते हो। ओके, लाइक वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब आप कुछ सीख सकते हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज वेबसाइट। बेसिकली जब वेबसाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे इंटरनेट पे मौजूद होता है एज अ रूप ऑफ कि एक डेटा, एक एज अ पेज। ठीक है, तो अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, वेबसाइट होती क्या है। ठीक है, सपोज मैं एक बार व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि होता क्या है। लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास एक पेज है। ये मेरा पेज है इंडेक्स डॉट। सपोज करो मेरे पास एक फाइल है। ओके, ये समझ लो तुम्हारा फाइल है जिसमें कि तुम्हारा बायोडाटा है। ठीक है, अगर मैं इसको अपने इंटरनेट पे चढ़ा दिया और किसी जगह पे पोस्ट कर दिया, तो एज अ रूप कि हम इंटरनेट में गूगल में सर्च करके अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो ये एक वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट का मतलब ये नहीं होता है कि एक मतलब कि कुछ भी चीज है, कोई फोटो है हम उसको देखेंगे तो वेबसाइट नहीं। वो एक्चुअली कोई DNS पे या फिर कोई तुम्हारे IP पे एक्चुअली इसको पोस्ट किया जाता है एंड देन उसको हम कहते हैं कि हाँ ये एक वेबसाइट है और ये मेरा वेब पेज है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कि वेबसाइट के कितने तरीके होते हैं, कितने प्रकार के वेबसाइट होते हैं। तो पहली बात कि जब तुम कोई कंपनी के देखते हो, कोई कंपनी का तुम वेबसाइट देख रहे हो, तो वो एक वेबसाइट होता है जिसका नाम होता है स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, और उसको डायनेमिक, बहुत सारी कंपनी का डायनेमिक वेबसाइट होता है। लेकिन वैसा वेबसाइट जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं एंड उसमें हम ना ही कुछ अपने इंफॉर्मेशन डाल के कुछ मांग सकते हैं, ना ही हम उसमें कुछ भेज सकते हैं, वैसा वेबसाइट जिसमें हम कुछ भेज नहीं सकते हैं और ना ही कुछ ले सकते हैं, उस वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक वेबसाइट। ओके, से डिनोट करते रहो। नेक्स्ट बात करते हैं वैसी वेबसाइट जिस वेबसाइट में हम चाहे तो अपनी डेटा को शेयर कर रहे हो या फिर चाहे उससे कुछ डेटा ले रहे हो। सपोज करो मैंने एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भेजा। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो का कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरूंगा तो कॉन्टैक्ट फॉर्म भरने के बाद जो मेरे को ऑटो रिप्लाई का जो मैसेज आता है या फिर ईमेल आता है, तो वो होता है उसकी डायनेमिक। ठीक है, ये क्या है कि मेरे को मैंने कॉल किया तो जरूरी नहीं कि ना पीछे कोई आदमी बैठा हो और वो तेरे को मतलब कि वो आपको एक्चुअली का ईमेल लिख रहा हो, टाइप कर रहा होगा ईमेल, तो उसका तो टाइम है नहीं किसी के पास। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायनेमिक। तो वेबसाइट के दो तरीके होते हैं, दो प्रकार के होते हैं वेबसाइट, पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक के कुछ एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक पोर्टफोलियो जिसको मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इस akWave.watson.in। ठीक है, ये मेरा वेबसाइट है, फेक पोर्टफोलियो। अब मैं इसमें देखूं कि मेरे पास सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसमें से ना ही हम कुछ डेटा ले सकते हैं। सपोज करो है तो एक्चुअली ये भी एक तरीके से डायनेमिक तुम कह सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें अपना रिज्यूमे अटैच कर रखा है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं इसमें डाउनलोड से भी कर रहा हूँ तो मेरे को ये रिज्यूमे डाउनलोड करके दे दे रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा डेटा है, ये अभी भी स्टैटिक, क्योंकि ये सिर्फ मेरे को इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ना ही हम इसमें अपना इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं, ना ही अपने इसमें कुछ कर सकते हैं और। ठीक है, तो ये हो जाता है एक स्टैटिक वेबसाइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ये है कि स्टैटिक वेबसाइट पे एक तो पोर्टफोलियो हो गया एग्जांपल। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल कि लैंडिंग पेज। कोई कंपनी का तुमने लैंडिंग पेज देखा होगा, लाइक तुम देख सकते हो, इसकी नाम बताता हूँ, मारुति सुजुकी। तुम अगर मारुति सुजुकी नाम देखो तो वहां पे एक स्टैटिक वेबसाइट पे एक लैंडिंग पेज बना होता है, यहाँ ये मेरा, लेकिन वो ऑनलाइन तो मारुति सुजुकी पेज पे है नहीं, वो तो आपको स्टोर से खरीदना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ स्टैटिक वेबसाइट। तो बात करते हैं डायनेमिक की। तो शॉपिंग करना तो सबको पसंद है, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें तो और पसंद होगा, है ना? और वैसे तो मैं लड़का हूँ बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो मेरी बात ये है कि डायनेमिक वेबसाइट उसको कहते हैं कि जहां से हम कुछ डेटा ले सके, जहां से हम डेटा कुछ दे सके। सपोज करो मैंने मिंत्रा पे वेबसाइट पर, ठीक है, मिंत्रा हो गया या फिर अमेजन हो गया, ये सारे डायनेमिक वेबसाइट हैं जिनमें हम अपनी डेटा को स्टोर करते हैं। लाइक हमारा जीमेल से लॉगिन किए, जीमेल से फिर अगर फॉरवर्ड करते हैं तो वो हमें ईमेल भेजता है, तो उनकी तरफ से भी डेटा आता है एंड फिर हम भेजते हैं, तो फिर हम रिसेट करते हैं पासवर्ड, फिर अपना डेटा सेंड कर रहे हैं। तो ये जो थिंग है ना, कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ लाइव चेंजेस हो रहा है, तो वो चीज डायनेमिक को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेबसाइट बनता कैसे है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंड वेबसाइट बनाने का तरीका
बहुत सारा है, लेकिन बेसिक 3 पिलर होते हैं वेबसाइट के। पहला एचटीएमएल, ठीक है? एचटीएमएल, पहला एचटीएमएल, और दूसरा दूसरा क्या हम बोल सकते हैं? दूसरा हम बोल सकते हैं, दूसरा सीएसएस, ठीक है? और तीसरा जावास्क्रिप्ट, ठीक है? पहला एचटीएमएल, दूसरा सीएसएस, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं एचटीएमएल होता क्या है? बेसिकली एचटीएमएल एक जस्ट, पता है क्या है? क्या अगर बोल सकते हैं? मैं इसको एक तरीके से बोल सकता हूँ, ये स्केलेटन स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट, ओके? तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है? ताकि तुम्हें समझ में आए। बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि एचटीएमएल है क्या? तो एचटीएमएल क्या होता है? स्केलेटन स्केलेटन ऑफ वेबसाइट, ठीक है? तो इसकी फुल फॉर्म जाननी होगी, तो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, क्या होता है ये तुम आगे जाके आगे वाले वीडियो में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट थिंग, सीएसएस। सीएसएस का काम क्या होता है? सीएसएस इज जस्ट अ मेकअप फॉर अ गर्ल। लाइक अगर हम कोई लिपस्टिक, कोई लड़कियां अगर लिपस्टिक खरीद रही हैं या फिर सीसी क्रीम भी खरीद रही है कि वो को इनहांस कर सके, ठीक है, खुद को देखने में सुंदर लगा सके, उसी तरीके से सीएसएस का हम यूज करते हैं अपने वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने में, उसको और बेहतर दिखाने में, ठीक है? तो ये हो गया सीएसएस का। एंड नेक्स्ट थिंग, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि अगर मेरे पास एक बटन है, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ और वो काम कर रहा है, कि हाँ कुछ कंटेंट चेंज हो जा रहे हैं या फिर वो एक फॉर्म सबमिट कर दे रहा है, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड द वेबसाइट इज डायनेमिक, ओके? दैट्स इट, समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ये 3 मेन पिलर है जिससे तुम वेबसाइट बना सकते हो। अब रही बात, वेबसाइट के 2 हिस्से होते हैं। वेबसाइट कितने तरह के होते हैं ये अलग बात है, लेकिन वेबसाइट के 2 हिस्से होते हैं ये अलग। सपोज करो कि मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है? ये है मेरा वेबसाइट, क्योंकि मैं इसमें अपना नाम लिखा हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे बहुत सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ये कुछ डिजाइन बना हुआ है, ठीक है? और ये हमारा कुछ और अलग-अलग चीज बने हुए हैं, ठीक है? और ये एक बटन बना हुआ है। लेट्स गो देयर, ओके? तो ये मेरा वेबसाइट हो गया। और अब मैं अगर तुम्हें एक चीज, एक सेकंड थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे पास एक फॉर्म, ओके? जिसमें कि हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है? और दूसरा एक और नेम है, ये एक ईमेल है, ठीक है? और ये एक बटन है सबमिट का, ठीक है? ये बटन है सबमिट, सबमिट, एंड ये है, ये तुम ईमेल डालो, ईमेल, ओके? ये तुम नेम डालो, सॉरी, नेम, ओके? तो ये 3 चीजें। अब जो तुम्हें ये सामने दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, ओके? क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड, जिसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है? एफ से डिनोट कर रहा हूँ, फ्रंट एंड, ओके? लेकिन तुम्हें बात आती है कि जब हम कोई भी अपने नेम को, ईमेल को जब हम सबमिट कर देते हैं, एंड जब कोई कहता है कि हाँ ये जो तुम्हारा डेटा है ना वो मेरे पास आ गया है, सपोज ये मेरा वेबसाइट है, लेकिन ये जो तुम डेटा भेजे और ये मेरे पास आ जाए ना, तो ये जो काम करने वाला है, जो कि डेटा मेरे को ला के देने वाला है ना, ये काम होता है एंड का, ठीक है? तो मतलब कि मेरे पास वेबसाइट के 2 हिस्से होते हैं। एक फ्रंट एंड जो हमें दिखता है, और एक बैकएंड जो हमें दिखता नहीं है, वो लाइन्स ऑफ पीस ऑफ कोड होते हैं, ओके? बैकएंड, ओके? व्हिच कांट सी, ठीक है? डन? जो कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक लाइन ऑफ कोड होता है। बेसिकली ये है वेबसाइट का, ठीक है? बात करते हैं वेबसाइट की हिस्ट्री जानना है, www कब बना है, ये सब तो पढ़ लेना ऑनलाइन, ये सब में कोई पढ़ने की दिलचस्पी नहीं है, हम लोग डेवलपर है भाई, डेवलपर बनेंगे, ओके? नेक्स्ट थिंग बात करते हैं। अब मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, ये मैं लिंक तुम्हें दे दूँ, ताकि तुम चेक करो मैं जो बता रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं, ओके? नेक्स्ट थिंग, कि वेबसाइट में ना 5-6 तरह के हिस्से होते हैं, ठीक है ना? उनको हम सेमांटिक टैग से भी बोलते हैं। अब इस बात का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं तुम्हें इसको मतलब कि गहरी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है? तो पहला क्या होता है, जो हमें सबसे पहले ऊपर दिखता है, उसको हम कहते हैं नैव बार, ठीक है? नैव बार, और इसका एक बड़ा पैरेंट होता है, जिसको कहते हैं हम सेक्शन। तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ, कंट्रोल से टाइप करता हूँ, ठीक है? एंड अब मैं इसको बहुत छोटा करूँगा, ठीक है? जितना हो सके उतना छोटा करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट थिंग क्या करूँगा कि एक बार इसको मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें कि भाई ये चीज़ है, वेबसाइट में क्या-क्या होता है, ओके? मैं दिखा बात करते हैं इस चीज़। तो ये मेरा टूल खुल गया, एंड अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ओके? ध्यान से देखो। बेसिकली ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये सेक्शन है ना? ये सेक्शन, ये पूरा सेक्शन, ठीक है? ये पूरा सेक्शन जो है ना, ये हेडर होता है, ठीक है? ये क्या होता है? हेडर होता है, ओके? एंड इसके 2 सेक्शन मैंने बना रखे हैं, जिसका नाम है, क्या बोलते हैं हम इसको? नैव,
नैप बार क्या होता है? नैप बार एक मेन्यू प्रोवाइड करता है जिससे आप वेबसाइट के किसी अलग-अलग हिस्से में, किसी अलग-अलग पेजेज़ में जा सकते हो। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज़ वेबसाइट? So website is a collection of web pages. Either it can be one or it can be many. Okay? समझ में आ गया बात? And it is populated on internet that 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 can all over the internet. We can access through the internet. Okay? ये होती है वेबसाइट की तुम्हारा डेफिनेशन कह सकते हो या फिर तुम्हें ठेठ भाषा में समझाओ। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो कि एक वेब पेजेस में लिखा जाता है एंड उसको हम इंटरनेट पे स्टोर करवाते हैं। ठीक है? समझ में आई बात? तो अब बात करते हैं कि ये हो गई बात कि मैप बार होता है और ये तुम्हारा हेडर सेक्शन होता है। नेक्स्ट थिंग ये पूरा अगर हम बात करूँ ना तो अगर मैं इसको पूरा ले लूँ ना तो ये भी हेडर सेक्शन के अंदर आ ठीक है? ठीक है? अब बात करते हैं कि बॉडी सेक्शन या फिर मेन सेक्शन या फिर हेडर हो गया एंड नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि फुटर की बात करते हैं। बताओ कि मैं अगर तुम्हें बताऊं कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ना सॉरी ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ये वाला कार्य इन्फोटेक लिखा हुआ है और नीचे बहुत सारे लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, ये सारे कुछ है ये नीचे वाले जो सबसे नीचे वेबसाइट के सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कॉन्टैक्ट इन्फो या फिर करियर ऑप्शन या फिर कुछ और भी उनके प्रोग्राम्स या फिर उनके लिंक्स ये सारे चीज जो होते हैं ना वो फुटर में होते हैं। ओके नेक्स्ट थिंग आते हैं कि वो एक चीज और बात करती है। ठीक है तो हेडर हो गया नैपबार हो गया फुटर हो गया अब आते हैं सेक्शंस। ठीक है तो सेक्शंस की बात करते हैं जब हमारा नैपबार खत्म होता है और हेडर खत्म होता है तो उसके बाद सेक्शन की बात आती है वो होता है ये जिसके अंदर आपके वेबसाइट के मेन मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स उसमें लिखते हो तो वो होता है तुम्हारा हेडर सॉरी मेन सेक्शन। ठीक है जिसको हम मेन से भी डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं कि अब तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा। ठीक है दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक चीज ये जितने सारे भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना या फिर जितने सारे भी इमेज लगे हुए हैं ना ठीक है ये सारा एचटीएमएल का करा धरा हुआ है। ठीक है समझ लो समझ में आ रही बात ये एचटीएमएल का करा लेकिन तुम्हें कितने सारे भी कलर दिख रहे हैं या फिर कोई फॉर्मेटिंग दिख रहा है या फिर कर्सर दिख रहा है या फिर कलर दिख रहा है या फिर कोई इमेज छोटा है कोई इमेज बड़ा है किसी का कलर चेंज है किसी का साइज टेक्स्ट का साइज छोटा हो ये जो भी सजावट वाली चीजें दिख रही है ना वो सारा किया धारा सीएसएस का ओके है ना समझ में आई बात सीएसएस का लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डायनेमिक होता क्या है। ठीक है बेसिकली मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है रिफ्रेश किया मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आया मैं इसमें नाम लिखता हूँ। ठीक है मैं तुम लोग का नाम लिख रहा हूँ AIEC यूट्यूब व्यूअर्स। ठीक है और नंबर मैं दे रहा हूँ तुम्हारा ही लिखता हूँ नंबर 1 2 3 सॉरी ये नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर। ठीक है तो ये जो नंबर है ठीक है ये जो नंबर है इसमें क्या करना है अब मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस मैं अपना लिख अब मैं जैसे ही इनरोल नाउ करूंगा ठीक है मेरे को ये जो सबमिटिंग का जो दिख रहा है ना और ये जो उसके बाद फिर आएगा ना ये सारा चीज देखो मेरे को ये मैसेज चला अब आ जाएगा मेरे पास ईमेल कि हाँ भाई कि आपके पास ये आपने भेजा था कुछ डेटा वो कुछ चाहिए था वो चला गया। ठीक है तो ये जो डायनेमिक थिंग्स है ना ये इससे वर्क करते हैं। ठीक है नेक्स्ट थिंग ये नैप बार है तो मैंने होम पे क्लिक किया होम पे गया बोर्ड पे गया तो ये अलग पेज खुल गया। ठीक है दैट्स व्हाई आई कैन से दैट द वेबसाइट इज द कलेक्शन पेजेस। ओके वेब पेजेस क्या वेब पेजेस क्या होता है वेब पेजेस जिसमें आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जिसमें आप एचटीएमएल सीएसएस को लिख के और उसको एक कंटेंट में डिलीवर करते हो। ठीक है दैट्स नोन एज अ पेजेस पेजेस ओके ठीक है तो ये है तुम्हारे वेबसाइट का पूरा थिंग एंड बात करते हैं कि वेबसाइट को कैसे हम बनाते हैं। वेबसाइट को बनाने का ठीक है वेबसाइट अगर मैं फुल स्टैक वेबसाइट बनाऊं ठीक है वेबसाइट के दो हिस्से बताया था मैंने फ्रंट एंड फ्रंट एंड बनाने का अलग तरीका होता है बैक एंड बनाने का अलग तरीका होता है। फ्रंट एंड भी तुम सब कुछ दो तीन टेक्नोलॉजी पे बना सकते हो। सपोज करो कि मैं अगर बात कि भाई मेरे पास ये है ठीक है मेरे पास एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है। ठीक है देखते हैं बताते हैं। ठीक है अब फ्रंट एंड की मैं बात तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। ठीक है ये ये ऐसे चीज है ना जो कि तुम्हें हर जगह यूज होगा। ठीक है लेकिन अब आता है ऑप्शंस अब ऑप्शन की बात आती है तो तुम यहाँ पे लाइब्रेरीज कुछ लाइब्रेरी कुछ फ्रेमवर्क तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा लाइब्रेरी क्या होता है तो हम इन तीनों को मिला के जहाँ पे यूज करते हैं वो लाइब्रेरी भी हो जाते हैं और फ्रेमवर्क भी हो जाता है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस होता है बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों में लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क इसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। ठीक है
तो फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो मेन थिंग्स, ठीक है। दूसरी चीजें, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, रिएक्ट जेएस, ओके, ठीक है। रिएक्ट जेएस पहली बार, ठीक है। व्यू जेएस, एंगुलर, तो इन तीनों में से कोई भी एक चूज करके तुम आगे बढ़ सकते हो, तब तुम्हारा आ जाएगा कि हाँ भाई तुम फ्रंट एंड में थोड़े और आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। एंड एक और चीज, नेक्स्ट चीज, ठीक है, ये ठीक। एंड अब मैं और बात करूं तो अब इसमें बहुत सारे तुम्हें प्री बिल्ट एक तरीके से कह सकते हो कि सैस मिलते हैं, मतलब कि तुम्हें सीएसएस लिखा लिखाया हुआ मिलता है, उसको हम बोलते हैं लाइक टेलविंग, ठीक है, मटेरियल यूआई, ठीक है, चक्रास, ठीक है। और ये चार हो गए, तीन हो गए। एंड और बात करता हूँ मैं एंड डिजाइन, ओके, एंड टेलविंग मटेरियल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम सीखोगे बहुत जल्दी, बोर्ड स्टार, ओके। तो ये सारे हो जाते हैं तुम्हारे फ्रंट एंड में, जो कि इतना तुम्हें यूज करना होगा, इससे ज्यादा तुम कहीं भी आगे नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हें एनिमेशन वगैरह बनाना है या फिर 3D डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए 3GS, ठीक है, 3GS और 3D वेबसाइट, ठीक, समझ में आई बात। और फिर अगर तुम्हें एनिमेशन करना है तो फिर स्वाइपर यूज कर सकते हो, स्वाइप जेएस। और एनिमेशन के लिए बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, लाइक फ्रेमर मोशन होते हैं जो रिएक्ट में यूज होता है, जो मुझे मैं बनाता हूँ जिससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होते हैं और बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं, तो उसको आगे जाके पढ़ो। बात करते हैं backend। तो बैकएंड की बात आती है, तो हम इसकी बात करते हैं बैकएंड में क्या क्या जरूरत है। बैकएंड में भी तुम्हें सब जगह अलग अलग तुम्हें मिलेगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे बैकएंड की बात करें तो यहाँ पे आता है पहले नोड.js, ओके। दूसरा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, सॉरी, जावा विथ स्प्रिंग बोर्ड, ओके। समझ रहे हैं मेरी बात। इतनी तरीके से तुम सीख सकते हो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ओके, बैकएंड स्पेशली। नेक्स्ट थिंग, पाइथन, पाइथन विथ फ्लास्क, ओके। इसको उल्टा कर समझ लेना कि फ्लास्क विथ पाइथन होनी चाहिए, फ्लास्क विथ पाइथन, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग, तुम और एक और कर लो, ऐड कर लो, फ्लास्क विथ पाइथन हो गया, एंड Django विथ पाइथन, ओके। एंड बहुत सारे है, ठीक, वर्डप्रेस से भी, वर्डप्रेस तो नहीं इंक्लूड करूंगा बैकएंड से। एंड और थिंग क्या तुम कर सकते हो कि यूं कह लो, जावा जावा हो गया, नोड.js हो गया। नोड.js ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट से ही होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। जावा हो गया, फ्लास्क हो गया, हाँ, डॉट नेट हो जाता है, ठीक है। एंड बहुत सारे वैसे ही ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसमें और इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी, ओके। तो ये होता है तुम्हारे वेबसाइट का नॉर्मली कोई भी वेबसाइट को बनाने का तरीका, और हम इस तरीके से बनाते हैं। अगर आप इच्छुक हैं कि आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना है और हमारे इंस्टीट्यूट से सीखना है विद सर्टिफिकेशन, विथ 100% प्लेसमेंट गारंटी, ठीक है। और अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको हमारी तरफ से इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बिल्कुल आपके लिए उसको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उनके लिए कुछ पेमेंट आपको फी तो होंगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, वैसी जरूरत पड़ती है, अगर आप सीखना चाहते हैं और आप नए हैं इस फील्ड में, आईटी सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जरूर से जरूर मेरे को संपर्क करना, कमेंट में लिखना, वी वांट टू बी वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर। देन हम लोग जरूर से जरूर विद इन 24 आवर रिप्लाई करेंगे, ओके। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।